हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और आजकल मैं डबिंग क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ब्लॉगिंग करते करते बोल नहीं पाती हूँ। बोलने की बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ करती रहती हूँ तो ब्लॉगिंग करते करते मैंने चलो डबिंग ही कर देती हूँ। तो आजकल मैं यही काम कर रही हूँ, किचन में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ। पीहू स्कूल से आई थी, स्कूल से नहीं, शाम हो गया था एक्चुअली। हाँ, मैं भी आ गई थी तो मेरा फास्ट था। लेकिन पीहू, मुझे लगा पीहू मना करेंगे खाने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला नहीं मम्मा मुझे चाहिए ही, सत्तू के पराठे बना दो। तो फिर मैं पीहू के लिए सत्तू के पराठे बनाने लगी, क्योंकि पीहू को मतलब क्या ही बताऊँ, उसको लगता है तो लगता ही, मतलब आप किसी चीज़ से उसको वो नहीं कर सकते कि हाँ ये खा लो वो खा लो। मैंने बोला भी चौकोस दूध खा लो, बोली नहीं सत्तू के पराठे ही चाहिए। तो मैंने बोला चलो बच्ची है तो फिर मैंने, ये तो था कि चलो सत्तू था ऑलरेडी मेरे किचन में फ्रिज में, तो मैंने सत्तू के पराठे बना दिए। और इसके साथ किचन का काम कर रही थी मैं। और आज बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, ऑफिस का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से बस थक गई थी। और थकने के बाद से फिर आके मंदिर में गई थी। मंदिर आने के बाद से ये मैं इनके लिए सत्तू के पराठे बना रही हूँ। मंदिर से आने के बाद से इन्होंने, मैं सोची थोड़ा सा आराम करूँ, थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ, फिर ये इसको बनाती हूँ मैं, क्योंकि 4:30 हो भी गया था। लेकिन एक तो लेट आई थी, उसके बाद आने के बाद से मैं फिर मंदिर चली गई थी, क्योंकि सुबह सुबह जाना तो होता है, उठ तो जाती हूँ, लेकिन कैसे मैं अकेले कभी गई नहीं होती, इसकी वजह से सुबह नहीं हो पाता है। फिर मैं यहाँ पे सत्तू के पराठे बनाने लगी और सोच रही थी मैं कि मतलब मैं इस समय खाना बना रही हूँ, फिर शाम के बारे में सोचने लगती हूँ। मतलब मैं मेंटली सब कुछ सोचने लगती हूँ कि हाँ मुझे इस समय ये काम करना, मुझे इस समय ये काम करना। तो मैं यही सोच रही थी और पराठे बना रही थी, और नए घर के बारे में भी सोच रही थी क्या कर, बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, मतलब अभी कैसे शिफ्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा मुझे। बस यही सब सोच सोच के पराठे बना रही थी मैं। और पीहू को मैं बोल रही थी घी निकाल के दो, तो पीहू वहाँ से घी निकाल के दे रही थी। और ऊपर देखो सारे स्टोर, मतलब जो भी सामान हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं तो ऊपर रख देते हैं। ऊपर आप देख सकते हो ऊपर रखा हुआ है। और पीहू यहाँ पे घी रख रही है मेरे लिए, अरे मेरे लिए पराठे के लिए, क्योंकि घी के मतलब हम घी, मैं आपको क्या शो ऑफ करूँ, घी के पराठे चलता है, अच्छा लगता है, तो घी में डाल दी, घी से ही बनाती। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रही हूँ बार बार ही, लेकिन हाँ बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्दी रहता है। ऑयल जो कैसे ना, आजकल ऑयल बहुत कम रहता है, अच्छा नहीं रहता। तो मैं तो मैक्सिमम मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ और पराठे इसमें बना देती हूँ। कभी कभार पूड़ी मैं रिफाइंड में बनाती है, नहीं बोलूँगी उसको मैं शुद्ध घी में ही बनाती हूँ। हाँ, कभी कभार मैं रिफाइंड पूड़ी जब बनती है तो रिफाइंड में ही बनाती हूँ। सफोला में बनाती हूँ, और मस्टर्ड में सब्जी, और पराठे में घी से बनाती हूँ। ये बात तो फैक्ट है कि पराठे में घी से बनाती हूँ। प्यू यहाँ पे अपनी अपनी चिड़ियों को लेके जा रही हैं अंदर, अब उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगी। फिर नवीन भी आधे घंटे। अब आप ही सोचो मुझे कहाँ आराम करने का टाइम है, 4:30 हो रहे हैं। प्यू के लिए खाना बना रही हूँ, फिर किचन साफ़ करूँ, क्योंकि मैं एक भी रोटी बनाऊँ तो मैं तुरंत किचन कट्टा साफ़ करती हूँ। जब तक नवीन आ जाएंगे, फिर नवीन आएंगे तो बाहर जाना था, लेकिन बट मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे शाम को फिर से दीपक जलाने जाना है। तो मैं नहीं जाऊँगी बाहर, पीहू को ही भेज दूँगी, क्योंकि कल छुट्टी है, क्योंकि कल 15 अगस्त है, तो कल छुट्टी हो। फिर इसकी वजह से मैं नहीं जाऊँगी, मैं थोड़ा सा घर का काम कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे पीहू आ गई, हाथ जल गया मेरा यहाँ पे। गैस मैं गई थी शाम को मंदिर, दीप जला के आ गई, और पता चला नवीन और पीहू चले गए कुछ एक्चुअली बेड जो वहाँ पे बनता है ना, उससे कुछ हार्डवेयर का कुछ सामान था वो लाने गए। बोले तुम भी चलो, बट मैं नहीं गई, बिकॉज क्योंकि मुझे दीप जलाना था। तो शाम हो गई, 7:30 हो गए आई थिंक। अभी दीप जला के मैं आई, देखा था कि अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं आए तो कोई नहीं, आ जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे मैं डॉगी के लिए खाना बना, रोटी और दूध उसका जो था मिक्स करके रख रही, कि थोड़ा सा फूल जाता है ना तो अच्छे से खाता है। तो यहाँ पे मैं डॉगी के लिए खाना तैयार कर रही थी, और रोटी तोड़ रही थी, और दूध में डाल के ऐसे भिगा के रख देती हूँ। 7:30 बजे रख दूँगी ना, तो फिर 8 साढ़े 8 बजे तक उसको अच्छा से मिक्स हो जाता है, तो खा लेता है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो जो हमारे पास रहता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं उसके बारे में वही कर रही थी, उसके लिए खाना तैयार कर रही थी मैं। तो मैं एक्चुअली घर का दिया जला के गई थी, तो दिया आपको दिख रहा है,
थोड़ा सा जल रहा है क्योंकि मैं जला के गई थी, और इधर तुलसी जी को भी दिया जला के ही गई थी। देखती हूँ जल रहा है, बुझ गया होगा, 1 घंटा हो गया, सो बुझ ही गया होगा। यस, बुझ चुका है गाइस। तो हम हो गई है रात, और रात हो गई तो कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने, नाइट ड्रेस डाल लिया है। नाइट ड्रेस क्या है, टी शर्ट डाल रखा है मैंने, और काजल पूरा है, देखो कैसे फैल रखा है मेरा, मैंने ऐसे ऐसे आँख मसलाना तो फैल रखा है। एंड कल है 15 अगस्त। सो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? हम सबकी छुट्टियां हैं, सबकी छुट्टियां हैं, XYZ, मतलब सबकी क्या, मेरे ख्याल से पूरा भारत ही बंद रहेगा हमारा, और हम सब झंडे फहराएंगे। एंड हमें कल थोड़ा सा कहाँ जाना है, हाँ नर्सरी जाना है, कुछ प्लांट लाना है मुझे, तो आई होप वो खुला हो नर्सरी, जिसकी वजह से मुझे 2 प्लांट लाने हैं जो बहुत ज़रूरी है। एंड मेरी ब्लॉग आज बहुत छोटी सी है क्योंकि आज कुछ खास था नहीं, और ये पीहू आ गई है, गई थी, आपको बताया था ना, ये मार्केट गई थी अपने डैड के साथ, तो पीहू आ गई हैं। और एंड आपको कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ, कुछ लोग मजाक बनाते हैं, कुछ लोग, मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, कुछ लोग, कोई तो बोल रहा था, हाँ मेरे पड़ोस में एक रहती है ना, मेरे पड़ोस में नहीं, मेरे सामने रहती हैं, सॉरी मेरे पड़ोस में नहीं, पड़ोस में नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलने किसी का, मेरे एक सामने रहती हैं, वो बोलती हैं कि मेरे से तो नहीं बोली उन्होंने, सच पूछो मेरे से तो मुझे उड़ती, मतलब कैसे एक बोलते हैं, मैं तो सच पूछो तो मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी से बहुत कम मेरा टच रहता है, बहुत कम रहता है, बस एक पड़ोस में आंटी रहती है, उनसे थोड़ा बहुत रहता है, अदरवाइज मैं किसी से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं इतनी फ्री नहीं रहती हूँ कि मैं किसी से खड़े होकर बातें करूँ। जो टाइम मिलता है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एंड जो टाइम मिलता है मैं अपने घर को टाइम देती हूँ, अपने बच्ची को टाइम देती हूँ, और थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो करती हूँ। सो क्योंकि मुझे घर भी एकदम क्लीन, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तो इसकी वजह से मेरा ऐसा चलता रहता है। तो मैंने उन्होंने ना आंटी से बोला हुआ था, तो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे वो बोल रही थी कि आज ना क्या बोलते हैं, लड्डू गोपाल लोग शौक से रखते हैं, दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, ऐसा वो बोल रही थी उनको शायद, तो वो मुझे आज बताया उन्होंने मुझे, तो मैंने सोचा अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूँ। तो मैं उनको यही, मैं उनसे तो सच पूछो तो बात तो मतलब होता है, हाय हेलो होता है, ऐसे मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला होता तो मैं ज़रूर बोली होती उनको कि आंटी, एक्चुअली वो आंटी है, एज काफ़ी है उनकी, आंटी वो आप बोल रहे हो ना शौक से, इन्होंने शौक पाल रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है शौक से ही पाला है मैंने लड्डू गोपाल, मैंने क्या बहुत लोगों ने रखा है, तो कम से कम वो शौक भी मुझे बहुत अच्छा शौक है, कम से कम किसी को गाली देने का शौक़ नहीं है, किसी को फालतू उल्टी सीधी बातें, भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने का मुझे शौक़ नहीं है। लड्डू गोपाल रखना शौक़ की बात है तो बहुत ही अच्छा, मैं बहुत अपने आप को बहुत ही अच्छा मानती हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट आप ही मुझसे मेरी तारीफ़ करवा रहे हो कि डॉगी को देखो जाके, उस आदमी को, हाँ, तो आप ही मुझे ना, ये मुझे खुद की तारीफ़ करनी पड़ रही है कि आपने ऐसा बोला कि शौक़, आपने बोला ना शौक़ से लोग रख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, वो लोग भी जो रखे हुए हैं, और मैं भी खुद भी रखी हुई हूँ, तो कम से कम अच्छी शौक़ मैंने पाल रखी है कि मैंने लड्डू गोपाल को, लल्ला को अपने घर में रखा, उनकी सेवा, जो भी सेवा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनको सेवा करती हूँ, तो बहुत अच्छे शौक़ है मेरे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये वर्ड बोला, मतलब एक्चुअली हमारे सोसाइटी में बहुत लोगों ने रखा है, उन्होंने नहीं रखा होगा, एक्चुअली वो यहाँ के हैं भी नहीं, अब मैं कैसे पब्लिकली नहीं बोल सकती हूँ मैं उस पर कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको तो नहीं बोलूँगी कि आप मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा चैनल मेरे सोसाइटी में कोई नहीं देखता, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं है, खुद फेमस हो तो खुद फेमस हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंटी से है टच में रहते हैं हम लोग, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, मंदिर आना जाना रहता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे उनके घर में किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, हाँ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उन लोगों को लगता है ऐसा कि हाँ ऐसे ही बनाती हो, बस ऐसे ही बनाती है, अपलोड करती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कभी नहीं बताती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई देखे मीन्स कुछ ऐसे लोग ना देखें कि जो फालतू में बोलते था, वो मैं उस आंटी की बात बता रही थी, तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि शौक़ से पाल रखा है उन्होंने ये सब चीज़ें, उन्होंने नहीं, मतलब जिसने भी रखा है, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे अंदर इतना अच्छा शौक़ है कि मैं लल्ला को अपने पास रखी हूँ, तो थैंक यू सो मच आपको आंटी
कि मेरे पास अच्छे शौक़ पले। भगवान करे आपको भी सद्बुद्धि भगवान दे ऐसी कि आप भी ये शौक़ पाल रखो, और इधर उधर चुगली करने से अच्छा कि आप इतने अच्छे अच्छे शौक़ पालो। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरी बातों को बुरा देखते तो हो नहीं, मतलब मुझे पता ही नहीं कि मेरा चैनल है और मैं ये सब काम भी करती हूँ। तो अगर इसी के थ्रू किसी और को मेरी बात बुरी लगे तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि आप भगवान को बोलो शौक़ से रखना। शौक़ से कोई भगवान रखता है क्या? नहीं, वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा होगी तभी आप रखोगे, और शौक़ भी रखते हो ना तो अच्छा शौक़ रखे हो। गली में घूमने वाले, किसी को गाली देने वाले शौक़ नहीं रखे हो आप लोगों ने। चलो, क्या खा रहे हो? गए बाहर गए? टीवी में चल रहा था, वो है नहीं। सोया। चलो, सो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, और अपना बहुत ख्याल रखा करो आप लोग, जबकि मेरी ब्लॉग देख सको। ओके, थैंक यू।